तो जो गोपी कहती है कि मैं उतनी बिंदी तुम्हारे मुख पे लगा दूंगी जितनी आप गोबर की हेल उठवाओगे। अब गोबर की बिंदी लगाने लगी, पूरा मुँह भर गो, पूरा गोबर पटक गो, तो घूर घूर के भगवान को देखने लगी। भगवान बोले गोपी ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? तो गोपी कहती है कि लाला तू इतना सुंदर लग रहा है, और हमारे यहाँ की भाषा में कहें तो इतना मलूक लगे रहे, इतना प्यारो लगे रहे कि नजरें हट नहीं रही, मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए मैं देख रही हूं। भैया भगवान के मुखारविंद को देखते देखते वो गोपी वहीं रह गई। भगवान बोले कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ तो तू यहीं रुक जा, मैं अपनी मैया दिखाया हूँ। मेरी मैया बहुत खुश होती है, फिर मेरी नज़र उतारती है, इसलिए मैं एक मैया दिखाया हूँ। भगवान गए दौड़े दौड़े, मैया ए मैया ओ मैया, और मैया तो ढूंढ ही रही। मैया ने देखा तो पूरे मुँह पे गोबर लिसरियो है। तो धोवे के लिए जैसे ही हाथ बढ़ायो सो लाला ने हाथ पकड़ लो, अरे मैया तेने मेरो सबरो हिसाब किताब खराब कर दो। तो अरे जो गोबर की बिंदी ना है, जो माखन के लोना है। बोले मतलब? पूरी बात बताई। ऐसे ऐसे वह गोपी को मैंने शर्त रखी है, बाकी ये हिसाब किताब के लोना है, टीका मत समझियो बिंदी के गोबर के। और ऐसे कह के बोले अब बाद में बात करूँगा, पहले बापा हिसाब किताब कर आऊँ। हैं सो गए। गोपी तो खोई हुई थी। और ऐसी खोई थी। देखिए ये जो संतों के दर्शन करके कभी कभी हमारा मन संतों का ही हो जाता है ना, इसका मतलब है कि उन संतों में कुछ परमात्मा के अंश जो है उभर आए हैं। इसलिए एक बार उनका दर्शन हो जाए तो फिर वे सपनों में भी आते हैं, उनकी यादें आती हैं, उनकी बातें भाती हैं। तो ये ईश्वर के ही तो लक्षण हैं कि जिसके पास बैठ के शांति मिले, आनंद मिले, ज्ञान मिले, वैराग्य मिले, तो ये ईश्वर के लक्षण हैं। लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धि जो है दुर्योधन की हो जाए, तो कभी कभी ईश्वर दुर्योधन के सामने भगवान ने ऐसे ऐसे कर्तव्य करके दिखाए कि दुर्योधन के बाप दादा 7 जन्म में नहीं कर पाए हैं। लेकिन जब बुद्धि खराब होती है तो फिर वो उन बातों को मानता नहीं है। गोवर्धन उठायो भगवान ने, दुर्योधन जानता था हैं, लेकिन फिर भी जब बुद्धि खराब होती है तो फिर वो बुद्धि किसी की बात मानती नहीं है। सखीरी आहा सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ, बचाई हो बचाई, बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू
लड़ गई अखियाँ। जाऊं के पीछे पड़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। गढ़ गई अखियाँ सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई 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 थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियाँ। सखीरी आहा सखीरी सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ।
बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां शकीरी। आहा सखीरी ओ सखी। अब की बार बैठे बैठे नाचेंगे। सखीरी सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। मैं बैठ के नचाने का मतलब जैसे कहो कि पाम बांधे जाए फिर कही जाए दौड़ो। सखीरी आहा सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बीच में बैठे हुए लोग तो बहुत नाच लेते हैं। ये कुर्सी वाले लोग नाचते हैं तो फोटो नहीं आ पाता। अब की बार कुर्सी वालों के लिए स्पेशल उन्हीं का फोटो आएगा नाचेंगे तो। सखीरी 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 बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। सखीरी बाके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। हरी गोपी चलो मेरो हिसाब किताब कर दे। चलो घर गए। घर पे का भयो बाकी सास वत गई घर में मिली नहीं, खाली घर मिलो बढ़िया एकांत मिलेगा। अब गोपी ने भीतर से कुंदी दे वो चालू करे। भगवान बोले कुंदी कई को लगा रही है, मोह घेर के मारेगी खा। कुंदी कई को लगा रही है? बोले हिसाब में कोई गड़बड़ी नहीं है जाए। हैं सासु कहूँ चली गई बैसी बाकी सासु बैसी होती डुल्लू। ऐसी गांव गांव दो चार माताएं होती हैं जब तक गांव में पूरे में चक्कर नहीं लगा लें तब तक बिना की रोटी पचती नहीं है। ऐसी होती हैं कुछ डुल्लू। और ऐसी माताएं पता है बड़े काम की होती हैं। पूरे गांव में सूचना पहुंचा दी जाए बस एक जगह दे दो। न काऊ मोह प्रचार की जरूरत न काऊ की जरूरत न के पीछे तो न्यू और कह दो काऊ बताइयो मत हाओ और पक्को है पूरे गांव में। वो निकल गई। अब भगवान ने गोपी ते हिसाब किताब की बात कही तो गोपी ने एक बात कही, लाला मैंने सुनी है तैने मेरी सेवा करी, मैं गोबर उठवाया बहुत अच्छी बात है, पर मुझे तो आज ही मौका मिलो फिर मौका मिले मिले न मिले ताते मैंने सुनी है कि तू नाच तो बहुत अच्छा नेक दो ठुमका नेक मुझे दिखाई दे, मैं गाऊंगी और तू नाचियो। भगवान बोले जी कब तय भयो भाई
तय भयो कि जितने गोबर की बिंदी तेने लगाई का है उतने माखन के वो जो बीच में ते ना चुकाते आएगो। बोले तय तो ना हो भयो, पर मेरी हार्दिक इच्छा है, प्रार्थनाएं कैसे हूँ मान ले हैं। गोपी से भगवान बोले कि नहीं नाचूं तो गोपी बोली हिसाब किताब ना है रो। अब भगवान ने सोची सवेरे तक को मेहनतानो गयो, ये तो पूरा सवेरे तक को जाए रहे, अब क्या करें। अच्छा मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, हमारा जो अंतःकरण है, हृदय, वो एक बहुत पवित्र दर्पण की तरह है। हम सुन करके जो लीलाओं को जो चित्रण कर रहे हैं ना अपने दिमाग में, अपने हृदय में, मैं सुना रहा हूँ, शब्द कान में हो के हृदय में जा रहा है और वहाँ लीला चल रही है। तो ये लीला किसकी है? पवित्र की नहीं है, परम पवित्र की लीला है। ये लीला पवित्र की नहीं है, परम पवित्र की लीला है। इसलिए परम पवित्र की लीला जब हृदय में किलोल करती है, इसलिए उनका कान, उनके हृदय, उनकी आंखें और कहने वाली की जिह्वा पवित्र की चर्चा करने के कारण, पवित्र का चित्रण करने के कारण ये सब पवित्र हो जाते हैं। जैसे को हम श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, हमारा हृदय वैसे ही रह जाओ। दुष्ट को करेंगे तो हृदय अपवित्र रह जाओ हैं। और भगवान की, इसलिए ही तो भगवान ने ये लीलाएं करी, नहीं भगवान ने क्या जरूरत थी? कंस मारवे के लिए भगवान ने अवतार लेवे की जरूरत नहीं है। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है, वो कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये लीलाएं, क्योंकि जब मेरे भक्त सुनेंगे, मेरे भक्त मेरी लीलाएं सुन सुन के कभी रोएंगे, कभी हंसेंगे, कभी नाचेंगे, कभी गाएंगे, तो उनसे उनका रोम रोम पवित्र हो जाएगा। और मेरे भक्त जब मेरी लीलाओं को गाएंगे, नाचेंगे, हंसेंगे, रोएंगे, वो इतने पवित्र हो जाएंगे कि फिर उनके कोई दर्शन कर लेगा, फिर वो भी पवित्र हो जाएगा।